और उसके नीचे है क्रीवा 11 के गेंदबाज रौनक। मतलब ये दोनों के बीच में ही टक्कर हो रही है सभी अवार्ड लेने में भी। फील्डिंग में देखे जाए तो हिरेन 8 कैच पकड़ने वाले, और साथ ही में यहाँ पर 6 कैच पकड़ के अक्षय मायावंशी भी है। और मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ द टूर्नामेंट में ध्रुवेश, साथ साथ में ये ध्रुवेश हिरेन का कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, 0.5 का डिफरेंट था, मगर इस मुकाबले में 0 पे चले गए। मतलब हिरेन खेल रहे अभी तो उनके आगे चले ही गए होंगे मेरे ख्याल से। और तीसरे नंबर पर है मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ द टूर्नामेंट में देखे जाए तो रवि भी है तीसरे नंबर पर, चौथे पे है अक्षय मायावंशी। इसी बीच तीसरा ओवर लेके आए हैं क्रीवा 11 की ओर से गेंदबाज रौनक। और कोई रन नहीं, अच्छी वापसी जिसे कहनी चाहिए गेंदबाज की ओर से। और यहां पर लॉन्ग ऑन के ऊपर फील्डर मौजूद, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। और ये काफी बढ़िया शॉट, मगर वहां फील्डर समीर, सॉरी मिहिर, काफी बढ़िया फील्डिंग वहां पर, निश्चित अपने टीम के लिए 3 रन बचाए वहां पर, और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 पारी का ये तीसरा ओवर जा रहा है। तीसरे ओवर की गेंदबाजी काफी बढ़िया हो रही है रौनक की ओर से। अभी तक देखे जाए तो 2 ही रन खर्च किए हैं, मगर जब तक बल्लेबाज हिरन मौजूद है और संजू मौजूद है, यह टारगेट को कम से कम 70-80 रन तक पहुंचाने की हैसियत रखते हैं। और इस बार मौका है नीचे फील्डर, और बढ़िया कैच विपुल के द्वारा, दूसरा विकेट का पतन होता हुआ यहां पर सस्ते में निपटते हुए बल्लेबाज संजू भी। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं रविंद्र सरपंच 11 की ओर से दीपक। कल काफी बढ़िया पारी खेली थी, हिरन के साथ ही पार्टनरशिप अच्छी बनाई थी। आज एक बार फिर से आते हुए साथ देने के लिए देखना होगा क्या आज फिर पार्टनरशिप बना पाते हैं। इस बार लो फुल टॉस थी, यहाँ पर बल्लेबाज को स्वागत किया था लो फुल टॉस के साथ, और सोची नहीं थी दीपक ने कि ऐसी गेंद आएगी, और इसी 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19। ऑफ स्टंप के बाहर लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर वहां मौजूद ब्रज, बढ़िया फील्डिंग, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे, और एक के साथ 3 ओवर की समाप्ति के बाद 20, 2 विकेट के नुकसान पर।
इसी के बीच अब देखना होगा, चौथा ओवर का भार संभाला है ब्रज। यहां से हाथ खोलने आगे, अगर ये मुकाबले में टारगेट बढ़ा देना होगा। कप्तान हिरेन भी जानते हैं 3 ओवर में सिर्फ 20 रन बना पाए और 2 विकेट बोर्ड पे लग चुकी है रविंद्र सरपंच 11 की। बढ़िया गेंदबाजी हुई है क्रीवा 11 के गेंदबाजों की ओर से। आज गेंदबाजी अक्षय ने अच्छी की, उसी के बदौलत और एक और मौका, और लीजिए सस्ते में निपटे आज कप्तान हिरन भी। अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं टीनल। और अंपायर से हम जरूर बताना चाहेंगे कि 35 मिनट्स का ही रूल्स है, एक इनिंग 35 मिनट्स में। फील्डिंग टीम के कप्तान से निवेदन करूंगा कि 35 मिनट्स का ही रूल्स है यहां पर। इसी के बीच यहाँ पर फील्डिंग देखते हुए बल्लेबाज और बैट्समैन को भी यहाँ पर बैटिंग टीम के कप्तान से निवेदन जल्द से जल्द बल्लेबाज को मैदान में उतारे। और लो फुल टॉस थी यहाँ पर स्क्वायर लेग के ऊपर, फील्डर काफी बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर। और लो फुल टॉस गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर, गति नहीं दे रहे गेंदबाजी में और हल्की सी लो फुल टॉस गेंदबाजी हो रही है। पता नहीं कुछ अलग सोच अपनाए आज कप्तान, चतुर नजर आ रहे अक्षय। अपने गेंदबाजों को आज उन्होंने ही स्लो गेंदबाजी भी इस्तेमाल की, तो गेंदबाज को इसी तरह सुझाव दे रहे। एक और बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, हल्की सी मिस फील्ड हुई वहां पर। जब तक थ्रो दिया जाए तब तक 2 रन चुराने में कामयाब। 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24। और एक और बढ़िया गेंद जिसे कहना चाहिए यहाँ पर, पारी के 5वीं और 4थी ओवर चल रही है, अभी तक 24 रन ही बना पाई है। और 4थी ओवर की देखे जाए तो अंतिम गेंद शेष सामना करेंगे बल्लेबाज टीनल। 23 गेंदों में 24 ही रन बना पाई है, अच्छे बल्लेबाज चलते गए यहाँ पर। ध्रुवेश बिना खाता खोले और ये ऑफ स्टंप के बाहर वाइड गेंद को वहां से उठा लिया और बढ़िया फील्डिंग अक्षय के द्वारा लॉन्ग ऑन के ऊपर। 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। एक के साथ 4 ओवर की समाप्ति के बाद 25, 3 विकेट के नुकसान पर रविंद्र सरपंच 11। आज क्रीवा 11 के गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी, काफी बढ़िया गेंदबाजी की है। इतने बड़े बड़े बल्लेबाज को आज खेलने नहीं दिया और प्रवेलियन का रास्ता दिखाया, जिनमें ध्रुवेश को बिना खाता खोले ही प्रवेलियन लौटाया और कप्तान हिरन को भी लंबी पारी नहीं खेलने दी।
रविंद्र 11 के कोई भी बल्लेबाज अगर छक्का लगाते हैं तो पटेल गार्डन के ऑनर प्रमोद भाई की तरफ से 201 रुपया दिया जाएगा। और ये ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर वाली गेंद थी, टप्पा खाने के बाद हल्की सी लेग कटर गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर अक्षय की, और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ धीमी गति से 26। पारी के अब 5वें ओवर का आगाज हुआ है। अपने कोटे की दूसरी ओवर डाल रहे अक्षय और टीम की ओर से 5वां नंबर 1 टी शर्ट नंबर। बल्ले का बाहरी किनारा शॉर्ट थर्डमैन फील्डर के हाथों में गेंद गई और हल्की सी अपील मगर कोई प्रभाव नहीं अंपायर के पास, और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रुका हुआ 26 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार अच्छा कनेक्शन, गेंद जा रही सीमा रेखा पार। दो भैंसों का दूध पिलाती है मेरी माँ। खलबली ही खलबली देखो है हो चली। और कट बिहाइंड लगता हुआ बढ़िया कैच वहां पर कीपर के हाथों से। बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैनिल। और एक और ऑफ स्टंप के बाहर वाली लेंथ और अंपायर समीर शेख की ओर से वाइड, और वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33। और बल्लेबाज हैनिल में क्षमता है छक्के लगाने की, इनका अंदाज भी अच्छा है बल्लेबाजी करने का, और आज उनकी बल्लेबाजी की जरूरत है टीम को। और अच्छा कनेक्शन, हवाई फायर। बहुत ही बढ़िया छक्का यहां पर हैनिल के बल्ले से निकलता हुआ लॉन्ग ऑन के ऊपर, और इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39। पारी का ये 5वीं ओवर की अंतिम गेंद शेष, और इस बार काफी बढ़िया लेग कटर गेंद जैसे कहना चाहिए। 5 ओवर की समाप्ति 39 4 विकेट के नुकसान पर रविंद्र सरपंच 11।
हेलो। और यहाँ पे देखा जाए तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद 39 बनाए हैं 4 विकेट के नुकसान पर। और हैनिल जो कि पटेल गार्डन के ऑनर की ओर से 201 रुपया रखा गया था, वो छक्का लगाया। और नटू भाई रविंद्र सरपंच के फादर की ओर से 501 मतलब 701 कमा लिए यहाँ पर। और एक और मौका है और कैच ड्रॉप और 2 रन चुराने में कामयाब। और 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41। और गंगाधर प्राइवेट लिमिटेड के ऑनर हमारे राम क्रिकेट ग्राउंड डूंगरी के ऊपर पधार चुके, उनका बहुत ही बड़ा मोस्ट वेलकम सुस्वागतम। और आपका अपना कीमती और बहुमूल्य समय देके आए हैं। और काफी बढ़िया कैच आज मिहिर के हाथों से पकड़ा गया है। आज का दिन थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है मिहिर के लिए, क्योंकि कल का दिन बहुत खराब था। वहां गेंद जहां जाते वहां मिहिर को ढूंढ रही थी, मगर आज भी थोड़ी गलती हुई थी मिहिर से, आगे चले गए थे। बाद में सोचा कि ये तो गेंद पीछे जा रही है। बढ़िया कैच पकड़ा यहाँ पर, अच्छा जजमेंट था। और पहले बाउंड्री भी रोकी थी। बढ़िया फील्डिंग दिखाई दे रही है आज क्रीवा 11 के मिहिर की ओर से। इसी के बीच नए बल्लेबाज के रूप में विमल को शामिल किया गया है। और ऑफ स्टंप के बाहर कट करने की कोशिश थी, बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं। 1 रन के साथ अपना खाता खोला और उस टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42, 5 विकेट के नुकसान पर। हैनिल ऑन द फायर, क्या लाजवाब छक्का जिसे कहना चाहिए। खलबली ही खलबली देखो है हो चली, धरती सागर तारे राज मेरा ही प्यारे। आसमां को छूकर देखा तारों की करनी सवारी, चांद पर भी नाचे मन की तूफानों से यारी। आसमां को छूकर देखा तारों की करनी सवारी, चांद पर भी नाचे। इसी के बीच एक बार फिर तैयार बॉलिंग मार्ग पे रौनक, और ये दिशा से भटके ये गेंदबाज के ऊपर प्रेशर आता हुआ यहाँ पर। और ये पेसर बेखूब नजर आता हुआ गेंदबाज रौनक के ऊपर, क्योंकि पारी की अंतिम ओवर चल रही है और काफी बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है। 2 गेंद शेष है और मौका था, थोड़ी सी लो रही थी गेंद इस बार। गति में परिवर्तन और आखिरी गेंद का सामना करेंगे। हैनिल अपने पास रखेंगे स्ट्राइक और 1 रन जरूर मिलेगा। और दूसरे रन लेते रन आउट हुए वहां पर। बाईस के रूप में रन मिलेगा यहाँ पर, लेग 22। और वीकनेस आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में रविंद्र सरपंच 11 की ओर से ध्रुव हड़पति। ओके, ध्रुव हड़पति आए हैं। अंतिम गेंद शेष, क्या आखिरी गेंद पे कोई बाउंड्री, फ्लैट चौका कवर ड्राइव।
आगे पास भाई। और डीवीएल सीजन 4 के हमारे स्पॉन्सर्स फ्लाइनटेक प्राइवेट लिमिटेड तरफ थी 35,000 रुपए का योगदान मिला है और गंगाधर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 25,000 रुपए का योगदान मिला है और बालूभाई डीप इंजीनियरिंग की ओर से 21,000 रुपए का योगदान मिला है। मनीष भाई समर्थ पार्क के तरफ से 10,000 रुपए का योगदान मिला है। योगेश भाई कॉन्ट्रैक्टर दसवाड़ा की ओर से 5,100 रुपया। राकेश भाई शांति एनक्लेव्स फ्रॉम पलसाना की ओर से 5,111 रुपए का योगदान मिला है। दीपक भाई कॉन्ट्रैक्टर की ओर से 11,000 रुपए का योगदान मिला है। उत्तम भाई सी पटेल सैल्यूट तिरंगा अध्यक्ष की ओर से 11,000 प्लस पवेलियन के लिए इस ग्राउंड पे 5 लाख रुपए की घोषणा की है। प्रणव भाई देसाई पार्टी शहर के भाजपा महामंत्री की ओर से 11,000 रुपए का योगदान मिला है। मुकेश भाई पटेल पार्टी शहर भाजपा महामंत्री की ओर से 15,000 रुपए का योगदान मिला है। तरुण भाई पटेल तालुका पंचायत अध्यक्ष की ओर से 11,000 रुपए का योगदान मिला है। प्रकाश भाई प्रजापति पोगो इलेक्ट्रॉनिक्स छिरी की ओर से मैन द सीरीज जो भी रहेंगे वो प्लेयर को रेफ्रिजरेटर दिया जाएगा। तेजस भाई उम्र साड़ी की ओर से हर एक गेंद जो खेली जा रही है पूरे टूर्नामेंट के लिए स्पॉन्सर की गई है। और भरत भाई बोड़ा और क्रीवा इलेवन के बल्लेबाज से निवेदन करो प्लीज प्रारंभिक बल्लेबाज भेजे फटाफट। भरत भाई बोड़ा 77 के ऑनर भिलाड़ की ओर से हर एक बेस्ट बैट्समैन बेस्ट फील्डर और फाइनल मैच में मैन द मैच की ट्रॉफी दी गई है प्लस बाइसिकल सभी के लिए। 77 के ऑनर हिरेन पटेल वापी की ओर से हर एक मैच में मैन ऑफ द मैच और 77 की कैप दी गई है। और विकास भाई परमार वचला फड़िया की ओर से 5,100 रुपए का योगदान दिया है। सभी दाताओं का दे दिल से शुक्रिया व्यक्त करती है डोंगरी क्रिकेट क्लब। और इस मैच के लुत्फ उठा सकते हैं आप घर बैठे भी। मेगा लाइव स्टूडियो के ऑनर विपुल भाई मायावंशी, कैमरामैन भावेश पटेल और संजीव सिंह जो कि ये पूरे मुकाबले के यहाँ पर इतनी अच्छे से कैचअप कर रहे हैं और यूट्यूब के माध्यम से दिखा रहे हैं और कड़ी धूप में काफी मेहनत कर अच्छा मूवमेंट देखा कर। और हमारे स्कोरर काफी बढ़िया स्कोरर है, 1600 से भी ज्यादा मैचों का स्कोर कर चुके हैं अपू भाई। और इस मैच के मेन एम्पायर समीर शेख और सत्यम मिस्त्री जो कि जिन्होंने 18-20 साल का एक्सपीरियंस है। और इस बार उठाकर खेल दिया है नीचे ध्रुवेश कार पहली गेंद पर और नए बल्लेबाज के रूप में जा रहे क्रीवा 11 की ओर से अजय।
और देखे जाए तो शुरुआत दोनों की तरह पर कंपैरिजन देखे जाए तो सेम टू सेम है। पहली गेंद पर ध्रुवेश को बिना खाता खोले भेजा था और इसमें और नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं अजय, सामनगर गेंदबाज है नील। और एक और अपील हुई है जोर से, मगर अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। काफी बढ़िया निर्णय और सटीक निर्णय रहेगा यार हमारे अंपायर समीर शेख और सत्यम मिस्त्री की ओर से। और दीप इंजीनियरिंग के ऑनर बालूभाई का स्वागत है यहाँ पर श्री राम स्टेडियम डुंगरी के ऊपर। मोस्ट वेलकम, आपका कीमती समय देके आए हैं और अपनी जगह धारण कीजिए और अपना बहुमूल्य समय देके आए, बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ बहुत ही बढ़िया चौका कवर के दिशा में 4 रनों के लिए, और इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन। और इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर खेल दिया, फील्डर पीछे दौड़ लगा रहे हैं, देखना होगा पहला रन काफी तेजी से लिया, दूसरे के लिए जा रहे हैं और दूसरे रन चुराने में भी कामयाब, 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन। और एक और बात बताना चाहता हूं यहाँ पर, जो कि ओपनिंग सेरेमनी हुई थी यहाँ पर उस दिन काफी बढ़िया वहां पर हमारे ध्रुवी फोटो उद्वाड़ा हितेश पटेल की ओर से काफी बढ़िया रील्स बनाई थी और सभी ग्रुप में वो रील्स भेज दी है यहाँ पर, और एक नई रील्स भी बनाई है वो भी सभी ग्रुप में भेजी, आप देख सकते हैं। और इस बार जड़ में डाली थी यॉर्कर गेंद करने की कोशिश, मगर बढ़िया कवर ड्राइव जिसे कहना चाहिए। पहला रन काफी तेजी से लिया है मगर 1 ही रन के साथ संतुष्टि, 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का पहला पावर प्ले की अंतिम गेंद सामना करेंगे कप्तान अक्षय। और देखे जाए तो काफी बढ़िया बल्लेबाजी हुई है अक्षय की ओर से, और सबसे नंबर 1 पर बैठे ज्यादा रन बनाने वाले, मगर इस टूर्नामेंट के बाद पता चलेगा कि हिरेन आगे जाएंगे या फिर अक्षय ही रहेंगे। और लो फुल टॉस थी यहाँ पर ऑफ स्टंप की बाहर, 1 रन के साथ अक्षय ने अपना खाता खोला और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और आउट होने वाले बल्लेबाज मिहिर, जो कि बिना खाता खोले ही लौटे थे। और ये मुकाबला काफी कांटे का टक्कर का रहेगा, और हमारे आए हुए दर्शक आज प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं यहाँ पर सभी टीमों का यहाँ पर। और आज तो मैच देखने के लिए सभी की घरवाली भी आई हैं यहाँ पर, और खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए और अपने घर के खिलाड़ी मेंबर का भी प्रोत्साहन बढ़ाने। बॉलिंग मार पे आए हैं ध्रुवेश, जो कि बढ़िया बल्लेबाजी हुई है और बढ़िया गेंदबाजी हुई है, मगर आज बल्लेबाजी में 0 बनाकर जाना पड़ा था। अब यहां से पूरा दारमोदार किरीवा 11 का अक्षय के ऊपर रहेगा। अगर इनकी पारी लंबी चली तो ये मुकाबले में जीत हासिल कर सकती है।
और ये थोड़े से दिशाहीन गेंदबाजी जिसे कहनी चाहिए, ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, वाइड सारा अंपायर सत्यम मिस्त्री की ओर से। और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन। और ये देखिए बाज घूम रहा है यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर, काफी सुंदर नजारा। और मौका है नीचे, कोई फील्डर नहीं, अनिश्चित बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 6 रनों के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15। और काफी तेज हवा भी चलती हुई है आज के दिन, और उत्तरायण का दिन है आज, मकर संक्रांति। और बल्ले का बाहरी किनारा, मौका बना था मगर बचे वहां पर। गेंद टप्पा खाने के बाद पहले ही टप्पा खा गया, कीपर के हाथ जाने तब तक। और स्कोर रुका हुआ 15। अब पूरा दारमोदार अक्षय के ऊपर है, मतलब उनके ऊपर प्रेशर भी ज्यादा है, रन भी बनाना है और अपना विकेट भी नहीं गंवाना है। ओह क्या पुल शॉट कहते हैं, मिस्टर रोहित शर्मा ऑन द फायर, अक्षय मायावंशी। हेलो हेलो, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21। पारी का ये दूसरा ओवर जारी। और यहां से देखा जाए तो रिक्वायर रन रेट 7.5 की औसत से चाहिए, और करंट रन रेट चल रहा है 14 का। मतलब वापसी करनी होगी यहां से रविंद्र सरपंच 11 को, गेंदबाजों को तो वापसी करनी होगी, तो बल्लेबाज अक्षय की विकेट लेनी होगी। अगर उनकी विकेट लेने में कामयाबी नहीं मिली तो फिर हार का सामना तो निश्चित करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे बल्लेबाज हैं, उनको शांत रखना बहुत मुश्किल है। और अगली गेंद पे क्या लाजवाब पुल शॉट देखने को मिला, काफी बढ़िया छक्का जिसे मिड विकेट के ऊपर। और इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21, 1 विकेट के नुकसान पर क्रीबा 11। और दोनों ही टीम के लिए बहुत बड़ा मुकाबला है, और जो भी जीतेगी वो सीधा फाइनल में जगह प्राप्त करेगी। ओह क्या लाजवाब शॉट, इस बार लॉन्ग ऑफ के आज थोड़ा सा भाग्य का साथ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर रविंद्र सरपंच 11 की ओर से। एक और बेहतरीन शॉट जिसे कहना चाहिए, फील्डर दीपक नहीं रोक पाएंगे। एक और चौका, और चौके के साथ लग रहा था मुकाबले में क्या कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, मगर नहीं है, तो वन साइडेड मुकाबला दिखाई दे रहा है। और एक और खूबसूरत शॉट जिसे कहना चाहिए, इस बार लॉगन के ऊपर बढ़िया फील्डिंग विमल के द्वारा जिसे कहने चाहिए, मगर अंपायर का इशारा जरूर देखना चाहेंगे। वहां पर एक ही रन मिलेगा, बढ़िया फील्डिंग विमल की ओर से, निश्चित अपने टीम के लिए 3 बचाए वहां पर। एक के साथ 30 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। अब आने वाले 24 गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। और इस ओवर में देखा जाए तो 22 रन गवाए गेंदबाज ध्रुवेश ने, काफी महंगे साबित हुए। बल्लेबाजी में बिना खाता खोले ही लौटे थे, और गेंदबाजी में 22 रन गवाए। और एक बार फिर से आमने सामने आते हुए गब्बर वर्सेस गब्बर।
और बढ़िया गेंद, बढ़िया। और बढ़िया गेंद अपील हुई थी वहां पर कुछ अलग बल्लेबाज की ओर से। कप्तान वर्सेस कप्तान, गब्बर वर्सेस गब्बर। और एक और खूबसूरत गेंद जिसे कहनी चाहिए यहां पर। कप्तान के सामने कप्तान की ये बैटल चल रही है और तुम शेर हो तो हम सवा शेर है। अभी तक देखा जाए तो ऐसी गेंदबाजी हुई है कप्तान हिरेन की ओर से। 2 गेंद में कोई रन नहीं दिया गया है। कप्तान अक्षय फिर स्ट्राइक पर रहेंगे और इस बार मौका है क्या? गेंद अंदर है और बढ़िया कैच जिसे कहना चाहिए यहां पर। कप्तान को चलता किया, बढ़िया कैच पकड़ा गया दीपक की ओर से। और अब जा रहे हैं मॉन्टो कप्तान अक्षय का स्थान लेने के लिए, और जिन्होंने अपने पूरे करियर में 250 बनाई है। क्रिक हीरो के करियर में देखे जाए तो बाकी अनऑफिशियल टूर्नामेंट खेलते होंगे तो उनमें कितने रन बनाए वो नहीं पता। जितने क्रिक हीरो के मुकाबले खेले उनमें करियर में बताएंगे। यहाँ पर 2 हाफ सेंचुरी इनके नाम दर्ज है। और ये मुकाबला जीतते हैं तो सरपंच श्री के पापा की ओर से, नड्डू भाई की ओर से 2500 रुपये नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और हमारे सरपंच श्री रविंद्र भाई एन पटेल की ओर से ओहो स्विंगिंग यॉर्कर डिलीवरी जिसे कहनी चाहिए यहाँ पर। वो जो ठेकन भाई और एक और इनाम की घोषणा होती है यहाँ पर सरपंच श्री के पापा नड्डू भाई की ओर से। इस विकेट पे भी 500 दिए जाएंगे, पर मतलब हिरेन पटेल 500 रुपए के इनाम के हकदार बन चुके। और इसके बाद भी जो भी गेंदबाज विकेट लेते हैं उनके लिए भी हर एक गेंदबाज के लिए 500 रुपए रखे गए हैं। और इतना प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए काफी धन्यवाद। और एक और घोषणा करना चाहूंगा, हमारे सरपंच श्री रविंद्र भाई नड्डू भाई पटेल की ओर से आज भोजन की व्यवस्था रखी गई है। तो जो भी दर्शक आए हैं या फिर खिलाड़ी, वहां पंचायत ग्राम पंचायत का बोर्ड लगा है, वहां जाके आप भोजन का लाभ उठा सकते हैं। और इस बार हल्के हाथों से खेला, वहां पर बढ़िया फील्डिंग का नजारा संजू की ओर से। 1 रन से नहीं रोक पाएंगे और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31। इस ओवर में बढ़िया वापसी हुई है कप्तान की ओर से। कप्तान को भी चलता किया और उनके स्ट्राइकर बल्लेबाज मोहंटू को भी चलता किया। एक और खूबसूरत गेंद, लेग भी बहुत अपील हुई थी वहां पर, मगर अंपायर ने नकारा। यहाँ पर बल्ले से लखे गए थे गेंद। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर वेदिका एंटरप्राइज के कप्तान
से निवेदन करूंगा टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स में और अपनी प्लेइंग 11 लिस्ट लेके आए। और पटेल गार्डन के कप्तान को अनुरोध करूंगा कि टॉस के लिए आए और अपनी प्लेइंग 11 लिस्ट भी लेके आए। तो एलिमिनेटर राउंड होगा, यहाँ पर जो भी टीम हारेगी वो सीधा बाहर जाएगी और जो जीतेगी वो सीधा सेकंड क्वालिफायर मुकाबला खेलेगी। और गेंदबाजी टीम से थोड़ा अनुरोध करना चाहूंगा कप्तान को कि भी समय का भी देखिए 35 मिनट है और उनमें थोड़ा ध्यान दीजिए। जो भी प्लानिंग करनी है वो फटाफट करिए। यहाँ पर और आज यहाँ पर सभी दर्शकों का मनोरंजन बढ़ा रहे हैं और सभी का प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं हमारे डीजे मैन मेघ की ओर से खूबसूरत गाने और काफी बढ़िया और दर्शकों का प्रोत्साहन बढ़ाते हुए खूब खूब धन्यवाद डीजे हमारे मेघ। और इसी बीच बल्लेबाज के रूप में आए विजय सामना करके गेंदबाज ध्रुव हड़पति की ओर से शॉट फाइन लेग के ऊपर हल्की सी मिस फील्ड वहां पर और 2 रन चुराने में कामयाब और 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34। और यहां से थोड़ी फील्डिंग में दिलचस्पी दिखानी होगी अगर ये मुकाबले में और फाइट करनी होगी तो। अगर फील्डर सपोर्ट नहीं करेंगे गेंदबाज का तो गेंदबाज के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा फिर बाद में। ध्रुव हड़पति इसी बीच एक बार फिर तैयार बॉलिंग मार पे सामना करेंगे बल्लेबाज अजय। और एक और मौका है और गेंद जारी है फाइन लेग के ऊपर 4 रनों के लिए। और इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38। अब आने वाले 16 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता। और मौका है मगर विमल वहां पर पहले स्लिप खा गए, वहां पर कैच के नीचे पहुंच ही नहीं पाए, 1 रन के साथ नहीं रोक पाएंगे और 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39। अब आने वाली 15 गेंद 16 रन। और रन उतने ज्यादा है नहीं मगर विकेट बचाने होंगे अगर क्लीवलैंड को मुकाबला जीतना होगा तो। और इस बार फाइन लेग के ऊपर खेल दिया है, कोई फील्डर मौजूद है वहां पर हैनिल और गलती हुई है। हाथों में से रन दोगे, आपके पास रन है नहीं उतने। और इसी बीच 2 रन चुराने में कामयाब, 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41। और 2 फील्डर, ओ माय गॉड, क्या ही फील्डिंग जिसे कहनी चाहिए। फील्डर ध्रुवेश की ओर से क्या ही टाइम पे जंप लगाया और क्या ही एफर्ट जिसे कहना चाहिए, तारीफ के लायक है ये फील्डर। काफी बढ़िया फील्डिंग, निश्चित अपने टीम के लिए यहाँ पर 2 रन बचाए।
और वो भी बहुत बड़ी टाइम पे। अब चाहिए 12 पे 13 में 12। और मौका है कैच आउट। और इस कैच के लिए हर्षिक के पापा की ओर से 500 रुपया दिया जाएगा। और 500 रुपया जमा हो चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में। तो हर्षिक से निवेदन करूंगा मुकाबला खत्म होने के बाद कमेंट्री बॉक्स के लेके जाए। और दूसरा हमारा एलिमेटर मुकाबले का टॉस करवाएंगे दीप इंजीनियरिंग के ऑनर बालू भाई की ओर से अनुरोध करूंगा कि प्लीज दूसरे मुकाबले का टॉस करवाए। और बल्ले का बाहरी किनारा और शॉर्ट थर्डमैन में जाती हुई सीमा रेखा पार। कैमरामैन को जरूर कहेंगे आप फोकस करें। यहाँ पर दूसरा मैच का मुकाबला का टॉस होने जा रहा है। और कॉल किया गया वेदी की ओर से स्किल और टॉस जीता है वेदिका एंटरप्राइज ने और पहले गेंदबाजी चुनी है और आमंत्रित किया गया है पटेल गार्डन्स को बल्लेबाजी के लिए। अब 10 पे चाहिए 7 और एक और डुमरी गांव के तलाटी साहिब का मोस्ट वेलकम। इसी के बीच और मौका है क्या नीचे विमल। आसान सा कैच तो छूटा 2 रन भी आए वो भी बहुत बड़ी बात है। और 50 रन पूरे 5 विमल के द्वारा आसान सा कैच छूटा वहां पर। अब 8 पे चाहिए 8 गेंदों पे चाहिए 5 रन। और ये तो पूरे मिलेंगे 6 और फाइनल में प्रवेश करते हुए यहां पर ग्रीवा 11। हेलो। और इस मैच के